तो कैसा रहा आप लोगों का पेपर? यूपी पुलिस का पेपर कैसा रहा? आज का शिफ्ट 1 का पेपर जो लोग पेपर दिए उन्हीं लोग से पूछ रहे हैं कैसा रहा? बढ़िया रहा? मजा आया? अरे आप लोग को मजा आ ही रहा है, पता है कि पेपर का लेवल पता चल गया, आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। और एनालिसिस तो हम लोग कराते ही हैं, एनालिसिस देख लेते हैं, बस आप लोग को हेल्प मिल रही है कि नहीं एनालिसिस के वीडियो से? बिल्कुल मिल रही होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसका एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया। चलिए रीजनिंग शुरू करेंगे, रीजनिंग से ही शुरू करेंगे क्योंकि मैं तो रीजनिंग ही कराता हूँ आप लोग को। हाँ या ना? अरे हाँ या ना कमेंट में लिखिए। कुछ कमेंट में लिखते वगैरह नहीं है आप लोग, शेयर वगैरह नहीं करते हैं, कीजिए भाई, क्यों नहीं करते हैं, कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन में ना आपको फिगर के बारे में पूछा है कि 4th नंबर पे यहाँ पे जो है इस नंबर पे कौन सा फिगर आएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पे आप अगर आप गौर करेंगे तो इस फिगर को देखेंगे तो ये जो इसका जो एरो है ना, वो इसका जो लास्ट पॉइंट जो डॉट आपको दिख रहा है ना, उस पे क्या हो गया, उसके उस लाइन पे ही जहां पे ये डॉट इस वाले लाइन पे ही इसका एरो भी आ गया। देखिए आ गया है ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। उसी तरह इस लाइन वाले इस इमेज में भी क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट इमेज होगा उसमें क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये आपको देखिए इसमें से कोई ऐसा फिगर होगा जिसमें ये वाला जो एरो का साइन है ना, ये एरो का साइन वो इसके आसपास में इसी के फेस मतलब जो जिस लाइन पे ये डॉट है उसी लाइन पे आ गया होगा। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका एक ये है, ये में देखिए यहाँ पे है, अगर यहाँ पे होता तो सोच सकते थे बट इसमें नहीं, एक कैंसल। यहाँ पे भी देखिए अगर इस वाले लाइन में होता, इसमें तो क्या कर दिया, इस वाले में होता तो इसमें तो उल्टा ही लाइन हो गया, एरो का डायरेक्शन ही गलत है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या कर दिया, एरो का डायरेक्शन ही गलत है, मतलब कि एरो में यहाँ पे बीच में डाल दिया तो ये भी आप गलत है। सही कौन हो गया, आपका ए सही होगा क्योंकि इसके साथ देखिए ये एरो जो है इसके साथ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है आपका ऑप्शन ए, जो जिनका ऑप्शन ए था, बहुत बढ़िया, करेक्ट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में अल्टरनेट फिगर का डायग्राम है। किसका अल्टरनेट हो रहा है, क्या हो रहा है अल्टरनेट में? तो अगर आप देखेंगे तो इसका अल्टरनेट वो है, कौन है, इसका अल्टरनेट आपका, इसका अल्टरनेट में जो है ये है, बट वो क्या कर दिया, पलट दिया इसको, क्या कर दिया, पलट दिया इसको, ठीक है। तो उसी तरह इसका जो अल्टरनेट होगा वो यहाँ पे बनेगा, तो ये क्या होगा, पलट के ये ऊपर का नीचे चला जाएगा। देखिए आपको अब एक कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये ऊपर का नीचे, ये कंसेप्ट हम कैसे समझ गए कि यहाँ पे ऊपर नीचे ही लग रहा है? देखिए भैया सिंपल सी बात है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये मिरर इमेज होता, ये इसका मिरर इमेज है तो इसका आंसर जो है वही हो जाएगा इसका आंसर, यही बोलेंगे ना आप लोग। कुछ लोग जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सर ये अल्टरनेट में जो सीरीज है इसका मिरर इमेज है तो इसका भी मिरर इमेज क्या होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जिनका ऑप्शन डी आया था ऑप्शन डी वो लोग बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये जो इमेज है इसका मिरर इमेज ये है तो फिर इसका भी मिरर इमेज होगा, तो इसका मिरर इमेज जस्ट का प्लस बनेगा, ठीक है। बी ऑप्शन, जो जिनका पेपर था उन्होंने बी ऑप्शन मारा है बट बी गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है हो गया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियानो संगीत से रिलेटेड, तो साहित्य किससे रिलेटेड है? अरे भैया साहित्य किससे रिलेटेड होगा, क्रिकेट होगा क्या, नहीं होगा, माइक्रोफोन होगा क्या, नहीं, कलाकार होगा क्या, नहीं। कलाकार तो उसमें क्या कहते हैं, साहित्य में कलाकार जो लोग लिटरेचर होते हैं ना, लिटरेचर में जो होता है आपका उसमें क्या होता है, गद्य और पद दोनों होता है, मतलब कविता भी होती है कहानी भी होती है, उसमें लिटरेचर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कविता, हो गया डी आंसर करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर को देखिए। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में कुछ नहीं है यही कि यहाँ पे बोल रहा है, ये बताइए, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट अ सेकंड, ओके हाँ। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में कि ओटिटिस मीडिया, ये क्या है, कान के लिए है। तो उसी तरह मोतियाबिंद क्या है, ये एक आपका ये है, रिलेटेड है, टर्म रिलेटेड टर्म है, ठीक है। तो मोतियाबिंद कहां पे होता है, तो मोतियाबिंद कहां पे होता है, आंख पे होता है, इसमें आंख पे, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरे 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में, 7 का संबंध किससे है, 49 से। 7 का संबंध किससे बबुआ, 49 से। तो 9 का संबंध किससे होगा, सर क्या आप उल्लू बना रहे हैं हमें, पेपर ऐसा नहीं आया होगा। अरे ये पेपर, यही पेपर आया है, यही पेपर आया। 7 का स्क्वायर 49 है सर, 7 का स्क्वायर कर दिया 49 होगा, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। यदि आप शुरू में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं और फिर आप 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए हमको, आप किसी भी दिशा में रहिए, देखिए
आप अगर आप दक्षिण की तरफ हैं, सबसे पहला बात आप दक्षिण की तरफ हैं, ठीक है, डायग्राम ठीक से बना दूं, मतलब दक्षिण की तरफ है आपका मुंह। अब यहां से आपको 180 डिग्री बाएं मुड़ा है, चाहे आपको 180 डिग्री दाएं मुड़ा है, क्या आप 180 डिग्री बाएं मुड़ के दाएं मुड़ के नॉर्थ की तरफ नहीं पहुंच जाएंगे, हाँ या ना? अगर आपको इधर से 180 डिग्री मुड़वा है, चाहे यहां से 180 डिग्री मुड़वा है, दोनों में तो आप नॉर्थ की तरफ ही हो जाएंगे ना। तो इसका आंसर नॉर्थ साउथ में कंफ्यूज भी नहीं होना था, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता, क्या नॉर्थ हो जाता। तो वैसे बाएं की तरफ क्या होगा, तो जब आप नॉर्थ 180 डिग्री दक्षिण की तरफ है तो आप इधर से घूमेंगे, ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, नॉर्थ। जिनका नॉर्थ आया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया पता नहीं क्या किया। चलिए 7 नंबर हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। क्या है, कुछ नहीं है, 8 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही देख के बस हड़बड़ा दिया आपको। क्या बोला, अरुण को अनु के घर जाना है, इसीलिए जाना है कि कल वाला पेपर जो है डिस्कस करा है विक्रम सर रीजनिंग का, एक बार वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद से कल जो है तुम्हारा शिफ्ट है, क्वेश्चन देखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलर मिलेंगे, इसके लिए जाना है। ऐसा बात है क्या, यहीं से तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहा है। चलिए सेम टू सेम मतलब इस टाइप का, अरुण को अनु के घर जाना है, ठीक है। तो अरुण के घर जाने के लिए अनु, अब देखिए अनु का घर प्रिया के घर के 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है, ठीक है। अब एक बात बताइए हमको, अगर हम यहीं पे डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए प्रिया का घर, ऐसे मत कीजिए, हाँ, प्रिया का घर किसके घर से, उत्तर पश्चिम के से, प्रिया का घर, अनु का घर प्रिया के घर से। यहां मान लीजिए प्रिया का घर है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे किसका घर है, अनु का घर है। अनु का घर है वो कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद से जो थारून के घर से 12.5 किलोमीटर पूर्व में है, किसका घर, किसका घर, प्रिया का घर, किसके पूर्व में है, वो तो थारून के पूर्व में है। तो मान लीजिए यहां से रूट अंडर कितना है, 12.5, किसका, थरून का घर है, ये थरून हो गया, ठीक है, टीएच हो गया, थरून हो गया ना, यही है ना। उसके बाद क्या बोला, थरून का घर अरुण के घर के 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है। क्या थरून का घर, मान लीजिए इसका डायरेक्शन उत्तर पश्चिम है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, ये किसका घर, अरुण का घर होगा, ठीक है। तो थरून का घर जो है इसके घर से 5 किलोमीटर आपका क्या है, उत्तर पश्चिम में। आगे अब पूछ रहा है, ये बताइए अरुण का घर अनु के घर के किस दिशा में है, अरुण का घर अनु के, अगर यहाँ पे अनु है, यहाँ पे अनु है, तो अनु के हिसाब से अगर डिजाइन करेंगे तो क्या ये जो है नॉर्थ और सॉरी साउथ और ईस्ट नहीं आ गया क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से इस जो वर्ड है एक शब्द दिए गए अक्षरों का योग नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये जो आपका लेटर यहाँ पे दिख रहा है इंडिपेंडेंस, इससे कौन सा जो है लेटर नहीं बनाया जा सकता। क्या क्या ऑप्शन में आपका नीडेड है, इनडीड है, पिननेड है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा इंडिपेंडेंस नहीं है यहाँ पे, हाँ इंडिपेंडेंस ही है, ठीक है। तो कौन सा अक्षरों को नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखिए पहला वाला देखिए NEED बनाया जा सकता है, INDEED बनाया जा सकता है, PEENAD, अच्छा DNINID, ओके, यहाँ पे क्या बोले PEENAD। अब एक बात बताइए, इसमें कहीं भी आपको ए दिख रहा है क्या, इसमें कहीं भी आपको ए दिख रहा है क्या, नहीं। और देखिए एक ऑप्शन आपका है सी जिसमें दिख रहा है ए, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया, सर जी आंसर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए हो गया डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन देख लीजिए इसको। एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन कितने थे, 120 थे, इनमें से 60 रन स्पिनर ने बनाए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा कथन, ये हमारा क्या है, कथन, स्टेटमेंट है, क्या है ये, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष मतलब बोले तो कंक्लूजन दे दिया है भैया, कंक्लूजन दे दिया है, ठीक है। अब एक बात बताइए हमको, कंक्लूजन को हम कब फॉलो करेंगे, जब हमारा जो कंक्लूजन है वो हमारे रिजल्ट से 100% मैच करेगा। अगर नहीं मैच करेगा तो उससे कम मैच करेगा तो एजम्पशन की तरफ जा सकता है। यही पढ़ाया है ना आपको, अरे हाँ या ना, हाँ ना बोलते रहना है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए कि अब आपको बोल रहा है कि टीम में 20% स्पिनर है। ये बात किसने कहा, क्या इसमें किसी में कहा गया है क्या कि टीम में 20% स्पिनर है, नहीं। स्पिनर हो सकता है 1 हो, 2 हो, 11 को टीम में 11 को इसमें हो सकता है कि टीम में जो है 20 मतलब कि टीम में एक ही स्पिनर हो, ठीक है, एक ही स्पिनर हो, तो वो तो बात गलत है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे, अरे भैया कहां पे बोला ये बात, ये भी गलत है। तो अब देखिए दोनों में से क्या हो गया, कोई भी निष्कर्ष आपको क्या हो गया, फॉलो नहीं करेगा, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2। 10 का आंसर हो गया सी, जिनका सी आया बहुत बढ़िया, आप सिलेक्शन के करीब बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, M+ एंड M% N का मतलब होता है क्या,
एम एन का पुत्र है, ठीक है। देखिए हम डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एस क्यू का पिता है। एस जो है किसके पिता है, क्यू के पिता है। चलिए तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, एस एट द रेट पी, यही चेक करते हैं एक बार। देखिए तो एट द रेट का मतलब क्या होता है कि एम एन की बहन है, यहाँ पे देखिए बहन है, तो एस क्या हो जाएगी यहाँ पे, मेल फीमेल हो जाएगी, बट हमें एस को क्या चाहिए था, क्योंकि एस क्यू का पिता है तो एस को पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो हम चेक भी नहीं करेंगे, उससे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद से एक बात बताइए, सी को देखते हैं क्या है, क्यू डॉलर पी, क्यू डॉलर पी का मतलब क्या है कि क्यू एस का पिता है, तो ये भी अपना खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्यू एट द रेट एस और एस परसेंटेज पी, एस परसेंटेज पी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज पी का मतलब कि एस जो है पी का पुत्र है, और एट द रेट में क्या होता है, क्यू जो है एस की बहन है, तो ये भी खत्म हो गया, आपका खत्म हो गया ना। तो बचा कौन, ऑप्शन बी, इसी को टिक मार लीजिए, यही सही हो जाएगा। वैसे चेक कर लीजिए, पी एट द रेट का मतलब पी क्यू की बहन है, ठीक है, और क्यू उसके बाद Q परसेंटेज S, मतलब Q जो है S का पुत्र है। अब यहाँ पे देखिए S प्लस है कि माइनस है नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। ये मान के चल रहा है कि S जो है आपका इसी में पिताजी है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, अरे भैया बताइए, आंसर आ गया बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 11 नंबर में क्या है, देखिए 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में है कि ये जो जितने भी आपका ये दिया हुआ है ग्रांट, GARNIT अक्षरों का उपयोग करके बनाए जा सकने वाला शब्द ढूंढिए, ठीक है। तो एक बात बताइए हमको, यहाँ पे डी इसमें कहीं पे है क्या, नहीं है, एरर। यहाँ पे देखिए ई क्या है, नहीं है कहीं पे। यहाँ पे देखिए एच है क्या, कहीं नहीं है, बचा कौन, ऑप्शन बी, वही हो गया करेक्ट, ट्रेन बन भी रहा है। अच्छा, बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा इससे संबंधित। देखिए बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है, जब बादल बनता है तो बादल में क्या होता है, क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड की वजह से पानी, उसमें से पानी निकलता है ना, उसमें से क्या निकलता है, पानी निकलता है। उसी तरह जब हवा बहती है तो हवा में क्या धूलकन होता है ना, कहीं भी हवा चले हवा में धूलकन तो उसके साथ में आता है ना, ठंडा बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा धूल हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा, ठंड नहीं होगा। ठंडा तो आपको नॉर्मल से बारिश होने पे भी ठंडा लगता है कि नहीं लगता है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, धूल हो जाएगा, क्योंकि वो रिलेशन जो यहाँ पे देखिए बादल से बारिश है, बादल से क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, बादल बनता है तब वो फॉर्मेशन होकर बारिश में कन्वर्ट होता है नीचे, उसी तरह हवा जब बहती है उसमें धूल होता है, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप लोग फटाक से देखते हैं और फटाक से आंसर मार देते हैं। क्या मारते हैं कि नहीं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, अगर सही नहीं बोल रहे होते तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल ही नहीं रहे होते। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं, पिछड़े माने जाते हैं, यही बोल रहा है। चलिए शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने गए हैं, तो यहाँ पे एक बात बताइए, सबसे पहला बात आप शिक्षित व्यक्ति पे जाइए और उसके बाद से पिछड़े पे जाइए। तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला सेक्शन ये किसका है, शिक्षित का है। उसके बाद से आपको एक और बोला है पिछड़े, तो यहाँ पे देखिए ये पिछड़े का सिंबल है, ठीक है, पिछड़े का भी सिंबल है, ओके ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें 11 भी है, 3 और 3 ऐसे भी हैं जो नियोजित लोग हैं, तो क्या इसको कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि नियोजित लोगों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्या ये 3 जो है पिछड़े और शिक्षित भी तो है ना, बिल्कुल है। 11 + 3 14, ऑप्शन अपना बी आपका हो गया करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसमें से, मिसिंग नंबर को फाइंड कीजिए। अरे ये नहीं फाइंड कर पाइएगा आप, अरे ये तो इस सीरीज का क्वेश्चन है, नहीं फाइंड कर पाएंगे, मिसिंग नंबर है। क्या है इसमें, देख लीजिए, फटाक से मार दीजिए ना। 13 4 17 सर, 17 4 21, तो 1 4 5 यहाँ पे कर दीजिए, इसका आंसर 5 है कहीं के ऑप्शन में, बिल्कुल डी हो गया इसका आंसर। ये क्या था, अल्टरनेट वाला था, क्या था, अल्टरनेट वाला सीरीज था। चलिए मिसिंग नंबर को देखते हैं, 17 नंबर में क्या हो जाएगा आंसर, 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सी डी सी डी सी डी सी डी। एक बात बताइए, इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिएगा आपको कि हर टर्म में आपको एक सी और एक डी दिख रहा है, हर टर्म में आपको एक सी एक डी दिख रहा है क्या, हाँ या ना, सो बताइए, एक सी एक डी दिख रहा है क्या। उसके बाद अगर आप ऑप्शन को देखने जाएंगे तो हर ऑप्शन में 2 सी है, 2 सी है, बट हमें चाहिए एक सी एक डी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक सी एक डी। बढ़ते नेक्स्ट 18 नंबर को देखिए क्या है, और साइन का मतलब क्या होता है, a - b। तो p का वैल्यू 6 दिया है, 4 का वैल्यू, q का वैल्यू 4 दिया, तो p और ये पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, आंसर इज ए करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षक का नियमित रूप से, हाँ इस क्वेश्चन का बना, इसका क्या होगा आंसर, ये डिसीजन मेकिंग का थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है, नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। इस कथन का निहित अर्थ क्या है, पढ़ाई का शैक्षणिक प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छा गलत है भैया। अनियमित पढ़ाई भी उतनी भी कारगर होती है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं किया गया। नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती है और शैक्षणिक प्रदर्शन अनियमित है। देखिए ये सब नेगेटिव चला गया, ये सब भी नेगेटिव और इसके बारे में भी नेगेटिव, एक ही आपका पॉजिटिव ये आ रहा, हो गया बी, वही हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, इसमें ऐसे भी देखते हैं इसको। चलिए डन। उसके बाद से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका, ये तो मैथ्स वाले सर ऑलरेडी आपको करा दिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। क्या है भैया, फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी और उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन। रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन अगर कोई छोड़ के आ रहा है तो आप मेरे सामने आइएगा मत, क्योंकि आपको हम उठा उठा पटकेंगे और बहुत मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे क्या ही बोले हम आपको। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए ये क्या है सर, 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए फटाक से, 39 नंबर क्वेश्चन को फटाक से देखिए और आंसर को बताइए। जरा तो थोड़ा सा मतलब ये है, कोई बात नहीं, हो जाएगा बट आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन से बोला और छांटने के लिए, तो देखिए ये जो है ये कितना है आपका 16 का क्यूब, ये जो है आपका क्या है 16 का क्यूब है, ये क्या है 17 का क्यूब है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है तो बताइए भैया, आप ही लोग बताएंगे, ये 18 का क्यूब है। ठीक है, अब ये क्या है भैया, ये किसी का क्यूब नहीं है, खत्म। ये तो यही आपका ऑड आउट हो गया, मतलब ऑड वन हो गया। तो यही आपका क्या होगा एग्जैक्टली में आपका आंसर क्या होगा डी, 3380 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 40 नंबर को देखिए क्या बोल रहा है इसमें से बोल रहा है आपको कि भैया इसमें सीरीज बताइए, सीरीज का क्वेश्चन है। 40 नंबर देखिए फटाक से, क्या है 40 नंबर 220, 221, 219, 257। देखिए यहाँ पे गैप कितने का है, 1 का गैप है। इस दोनों में कितने का गैप है, 8 का गैप है। इस दोनों में कितने का गैप है, 27 का गैप है। तो क्या आपको लग रहा है 1 का क्यूब है सर, ये 2 का क्यूब है सर, ये 3 का क्यूब है सर। तो 27 तक कितना होगा, अब आगे 4 का क्यूब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 ऐड हो जाएगा। तो 64 में 6 4 10, 6 5 11 1 12 और 2 1 3, तो 320 कहीं पे आंसर है क्या, बिल्कुल आपका आंसर डी हो गया, करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या है 41 नंबर क्वेश्चन, अरे मिरर इमेज का है, लेफ्ट वाले को राइट में कर दीजिए, राइट वाले को लेफ्ट में कर दीजिए। तो ये जो बिंदु है वो उधर चला जाएगा। देखिए किसमें है, यहाँ पे है, बट ये ऑप्शन ये होगा नहीं आपका, इसमें है तो आपका ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पहला स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। यहाँ भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका एक ही जो 4, तो ये 4 किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी में, तो आपका हो गया सी आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु, फटाफट फटाफट, अरे जल्दी जल्दी करते रहिए, आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। एक व्यक्ति का परिचय, देखिए अपने माँ के भाई के बेटे, मतलब आपके माँ के भाई का बेटा, आपका क्या हुआ, मतलब आपके मामा का बेटा। तो इसको आप डायरेक्ट मार देते, कजन मार देते, यहाँ पे होता ना। तो वह व्यक्ति सिंधु से किस बार समझ, डायरेक्ट कजन नहीं है ऑप्शन में, कजन है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सर। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए सिंधु ने कहा अपनी माँ, अपने परिचय अपनी माँ, तो ये हो गई सिंधु, ये सिंधु की ये माँ हो गई, ये माँ के भाई हो गए और इनके ये बेटे हो गए। इसी के बारे में बता रही है ना। तो वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार समझे, सिंधु का कजन हो गया क्या, कजिन मतलब ममेरा भाई को भी कजन बोलते हैं, समझे। कल के क्लास में क्वेश्चन, कल वाले शिफ्ट में क्वेश्चन था जहां पे कजन वर्ड यूज नहीं किया गया था, जहां पे भाई और बहन में से कोई एक डाल दिया गया। तो उस टाइम मैंने कहा था आपसे कि भैया यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर कजन होना चाहिए था। अगर कजन नहीं है तो भाई बहन अगर कुछ दिया हो तो उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कल वाला बात बोले थे, आज उन्होंने सुन लिया, आज डाल दिया ऐसा क्वेश्चन कि नहीं भैया सर सही बोल रहे हैं, कजन डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे को दिक्कत भी होगी। बात समझ में आया जी, हाँ या ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या क्वेश्चन, अरे अच्छा ये तो आपके मैथ्स वाले सर ने पूरा एकदम दवा करा दिया। चलिए इसको तुम देखिए, बहुत ही टफ क्वेश्चन, जिनको कोडिंग डिकोडिंग करा क्लास में अगर किए होंगे अच्छे से, उनके लिए सब क्वेश्चन भरता बना दिए होंगे। कैसे कि सर जी का वैल्यू होता है कितना, जी का वैल्यू होता है 7 सर, और आर का वैल्यू होता है 18, तो 18 7 25 सर, और 5 ई का वैल्यू होता है 5, तो 2 5 है तो 10 कर लीजिए, और एन का वैल्यू होता है 14 सर। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 7 15, 4 19 को 9 हासिल 1 और 3 1 4 सर 49। मतलब सर यही हो रहा है ना कि जितना भी नंबर है ना उसको जोड़ के, जो लेटर है उसका जो फेस वैल्यू है उसको जोड़ दे रहा है। तो पी का होता है 16 16 और 9 25 25 और आपका 14, और यहाँ पे हो गया 11। तो कर लीजिए 9 6 4 10 1 11 1 20 के 0 हासिल 2 और 2 3 आपका, सॉरी 1 मिनट, हाँ वही किया है ना जी। अच्छा हाँ ठीक है, तो 9 6 15 4 9 6 15 4 19 1 20 के 0 हासिल 2 और 2 3 5, तो ये हो गया 5। और वायलेट का कर लीजिए, तो वायलेट का होता है 22, इसका होता है 9, इसका होता है 15, एल का होता है 12, ई का होता है 5, टी का होता है 20। कर लीजिए 9 2 11 5 16 16 2 18 18 5 23 3 हासिल 3, ठीक है। उसका से 23 का हासिल 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8, ठीक है। तो 83 माइनस कितना कर लीजिए 53, 83 माइनस 50। देख लीजिए जिसका भी यूनिट डिजिट 3 है उसी को मार दीजिए, आंसर यही हो गया। अब इसे कर लेंगे तो आपको 33 आ ही जाएगा, आंसर बी हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, ये तो पजल दे दिया, ये तो पजल दे दिया यार, ये तो पजल ही है।
क्या बोला, 3 बच्चे सैम, जॉन और एन आइसक्रीम खा रहा है, खाने दीजिए। कौन कौन है, सैम है, जॉन है और एन है। ये लोग क्या खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है। कर लीजिए, आइसक्रीम खिलाइए। ये सैम है, ये जॉन है, ठीक है। उसका से क्या बोला, प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वादों में से अलग अलग स्वाद खाता है, नामता। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच और वनीला। कितना है, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। सैम वेनिला नहीं खाता है, तो सैम के आगे क्रॉस लगा के वनीला लगा दीजिए, वनीला नहीं खाता है। जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, जॉन के आगे में स्ट्रॉबेरी का लगा के और क्या कर लीजिए, कट कर दीजिए, नहीं खाता है। एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाता है, तो एन कभी बटर स्कॉच नहीं खा रहा है, मत खाने दीजिए एन को कभी बटर स्कॉच, ठीक है। अब देखिए, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाया जाता है। अरे भैया, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाया जाता है, चलिए ठीक है। उसका से पूछा क्या है, वेनिला और चॉकलेट एक साथ खाया जाता है, वनीला और चॉकलेट एक साथ खाया जाता है, कर लीजिए, ठीक है। तो बोला क्या, उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा स्वाद खाता है। अच्छा ठीक है, चलिए। अब देखिए, सैम स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, एक बात बताइए, और जॉन बटर स्कॉच और चॉकलेट। आप देखें यहाँ पे बटर स्कॉच और चॉकलेट एक साथ नहीं खाया जाता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी खत्म हो गया, ठीक है। उसका देखिए, सैम स्ट्रॉबेरी, सैम वनीला नहीं खाता है, स्ट्रॉबेरी तो खा सकता है। जॉन चॉकलेट, जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, चॉकलेट तो खा सकता है। एन वनीला खा सकता है क्योंकि बटर, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। सैम बटर स्कॉच, अरे भैया सैम बटर स्कॉच खा सकता है, ठीक है। और जॉन चॉकलेट, जॉन स्ट्रॉबेरी खाता है, नहीं खाता है, चॉकलेट तो खा ही सकता है, खाने दीजिए। एन स्ट्रॉबेरी, एन बटर स्कॉच खाता है बट नहीं खाता है, स्ट्रॉबेरी तो खा ही सकता है, तो आपका बटर स्कॉच चॉकलेट। और ये क्या था कि बटर स्कॉच और चॉकलेट एक साथ नहीं खाया जाता है, तो यहाँ पे भी देखिए बटर स्कॉच और चॉकलेट हो गया एक साथ, तो ये भी आपका खत्म हो गया। तो बच्चा क्या, और ऑप्शन में देखिए तो सब में 2 2 है, तो बच्चा 2 और 4 मार दीजिए, ऑप्शन 2 और 4 बच गया आपका आंसर। 1 और 3 पॉसिबल नहीं है, 2 और 3 नहीं है, 3 और 4 नहीं है, तो बच्चा 2 और 4 ही ना, 2 तो एलिमिनेट हो चुका है आपका, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 और 4, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जिनका आया था बहुत बढ़िया, एकदम जबरे हैं आप लोग, सब क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसका देखिए क्या है, इसमें बोला है कि ये जो आकृति है ये किसमें छिपा हुआ है, तो अगर इसमें आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो इसमें तो है नहीं, इसमें ढूंढने जाएंगे बिल्कुल ही नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, एक बार देख लीजिए, तो एक बार देखिए तो मिलेगा क्या, ना 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 नहीं मिलेगा, हाँ, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, देख लीजिए। ये ऐसे किया है, फिर इसको ऐसे, 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 और ये आपका ये देखिए मिल गया, हाँ कि ना, जी सर। तो आंसर इज 4 किसमें है, ये 4 है किसमें, ये 4 है आपका ऑप्शन सी में, ये आपका ऑप्शन सी हो गया करेक्ट इसका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो 140 120 90 50। अरे भैया इसमें क्या होगा, तो देखिए 140 से कितना माइनस करने पे क्या, माइनस करने पे क्या आ रहा है, कितना माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अरे 20 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना 30 माइनस कीजिए, यहाँ पे कितना 40 माइनस कीजिए, तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 50, सब में माइनस ही हो रहा है ना, देख लीजिए 50 में 0, ऑप्शन इज 0, क्या ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, सीरीज ही आ रहा है दबा के, FJNR, FJNR देख लीजिए, F की वैल्यू कितनी होती है बताइएगा एक बार, 6 होती है, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, मतलब कि सबका वैल्यू लिख दिए, 4 4 का गैप है, देख लीजिए 4 4 4 4 गैप है, 18 4 22, तो 22 में क्या होगा, 22 में भी होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 49 नंबर में क्या होगा नेक्स्ट सीक्वेंस में, BCED, तो यहाँ देखिए 2 3 5 7, अब यहाँ पे क्या होगा 9 होगा या 11 होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आएगा मजा, क्या होगा 9 होगा या 11 होगा, 9 होगा या 11 होगा, तो यहाँ पे 11 होगा। क्यों होगा 11, क्योंकि ये देखिए ये प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, 2 3 5 7 11 होगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, के हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 50 नंबर क्वेश्चन में, देख लीजिए क्या है बोला है, नेक्स्ट फिगर क्या होगा, यही बोला है ना, यही बोला है कि फाइंड द वन दैट वन इन द गिवन सीरीज। अगला ज्ञात कीजिए, अगला ज्ञात करने कीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे था, तो यहाँ से ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे उल्टा में, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से ये शिफ्ट हुआ उल्टा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, बट वो सीधा होके, फिर यहाँ शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, बट शिफ्ट कैसे होगा, ऐसे वाला होगा, कैसे वाला, ऐसे वाला। ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधा दे दिया, होगा आपका ए, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
51 नंबर। अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। क्या होगा, कैसे करेंगे इसको? अरे शॉर्ट्स में भी आपको बताया हुआ है कैसे करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। अरे भैया 1 2 3 4, तो मतलब 4 दूनी 8 ट्रायंगल ये हो गया। यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 हो गया। ऑप्शन आपका एक ही है, 20 हो गया। डन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सो बता दीजिए एक बार फटाक से। 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। कैसे करेंगे इसको, अब काउंट कीजिए ऊपर से लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या हैं, रेक्टेंगल। अरे भैया स्क्वायर रेक्टेंगल होता है कि नहीं होता है? रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, बट स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता है ना। इसमें हमको रेक्टेंगल फाइंड करना है। अब देखिए क्या ऊपर से नीचे नीचे और ऊपर से नीचे काउंट कर रहे हैं आप, तब आप लेफ्ट से राइट काउंट कर रहे हैं, तब क्या है, नंबर सेम आ रहा है ना। बिल्कुल सर, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। देखिए यहाँ पे, तो अब क्या कीजिए, ये हो गया ना, तो आप कीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, इस सब के क्यूब को आप एडिशन कर दीजिएगा। आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 1296। कितना आ जाएगा, 1296। ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता ही है, ऐसे ही दिया ही रहता है, ऐसे ही आपको रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए कहा ही जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1296। सबका क्यूब करके एक बार ऐड करके देख लीजिएगा, आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी वगैरह पी लिया जाए फटाक से। चल बढ़ते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ ये क्वेश्चन देखिए एक बार, देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन आ गया है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ, अब देखेंगे यहाँ पे तो 1 2 1 का गैप है। फिर नेक्स्ट में क्या किया, 2 2 को फिल कर दिया, मतलब एक साथ अटैच कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए एक ही को फिल किया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, 2 2 को फिल कर दिया। तो अब एक बात बताइए, इसके हिसाब से तो फिर 1 का होना चाहिए, या तो 1 नहीं तो क्या होना चाहिए, जिसमें 2 के बीच में 1 का गैप हो, 2 के बीच में 1 का गैप हो, ऐसा होना चाहिए ना। तो अब फिर यहाँ पे देखिए कि कौन किस में है जिसमें 1 का गैप है। यहाँ पे देखिएगा 2 का गैप, 3 3 का गैप, ये तो होना नहीं है, बचाइए आपका आंसर डी, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्या है, देखिए फटाक से देखिए और आंसर कर लीजिए। अरे भैया जल्दी से कीजिए, क्या कर रहा है इसमें, अरे कुछ नहीं करना है। इस वाले को ना क्लॉकवाइज में देखिएगा, तो क्लॉकवाइज में 45 डिग्री एंगल पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। 45 पे करना है। यहाँ भी देखिए, यहाँ से 45, यहाँ से 45, यहाँ से 45, तो यहाँ से ही 45 क्या हो जाएगा, यहाँ से 45 में देखिए ये तो होने से रहा, ये आपका होने से रहा, ये आपका होने से रहा, बचा ये और बचा ये, 1 और 4 में से देखिए कौन सा होगा। अब ये तो हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे अल्टरनेट में देखेंगे तो आपको एक स्क्वायर भी फॉर्मेशन हो रहा है अल्टरनेट पे, कॉर्नर पे, अल्टरनेट पे। इसमें नहीं होगा, फिर इसमें हुआ, इसमें नहीं होगा तो अगले वाले में भी होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। और देखिए इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है ये इधर और उधर हो रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा आपका, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, सो बताइए वो कहां पे होगा। और लकीली आपके लिए बहुत अच्छा है कि फॉर्मेशन दोनों में जो है सेम ही कर दिया है, तो आपका ये भी फॉर्मेशन क्लियर है कि यहाँ पे ये भी है, अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ। अब देखिए जो चांद बना हुआ है, ये जो बना हुआ है इसका क्या चल रहा है, ये चांद। अब देखिए पहले ये पहले वहां था तो एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पे था पहला में, दूसरा में इस कॉर्नर पे आ गया, तीसरा में फिर नीचे आ गया, चौथा में फिर यहाँ पे आ गया, पांचवा में यहाँ पे, तो आप में कहाँ पे आएगा लास्ट वाले में, क्या आपका यहाँ पे आएगा, क्या नहीं आएगा, सिर्फ इसी में आएगा। तो ऑप्शन ए वाला जो है सही हो जाएगा, तो आपका डी आंसर जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका, अरे इजी क्वेश्चन है। मछली गलफरे से क्या करती है, सांस लेती है ना, तो मानव जो सांस वगैरह जो होता है उनका वो किससे होता है, तो वो फेफड़े से होता है। चलिए उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सामान्य है, रुको जाओ, अरे भैया रुक जाओ जाओ, उसके बाद से क्या बोल रहा है, रुक जाओ के बाद कि ऊंचा नीचा, ठीक है, रोना मुस्कुराना, प्रारंभ और शुरुआत, यही होगा ना, देख लीजिए प्रारंभ और शुरुआत ही होगा ना आंसर, हाँ यही होगा ना, प्रारंभ और शुरुआत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब तो सब अपोजिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो आपके सर बताएंगे। हाँ
लक्ष्य का अनिकार सब, ये आपने को नहीं करना है, ये हिंदी हिंदी हिंदी। चलिए बढ़ते हैं रीजनिंग, रीजनिंग रीजनिंग और कहाँ पे है रीजनिंग, जल्दी से आ जाए, फटाक से अपन कर लें रीजनिंग। ये मैथ, मैथ वाले सर है ना, पूरा मैथ मैथ मैथ, ये भी गणित गणित। चलिए आगे 100 नंबर क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन भैया, देखिए फटाक से। m प्लस n मतलब m n की बहन। अरे डायरेक्ट देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्या पूछा है, कौन सा संबंध दर्शाता है कि x y का मामा है, और जहां पे x का लिंग क्या है, x जो है पुरुष है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए मामा होने के लिए x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्लस का मतलब देखिए, तो m n की बहन है, तो यहाँ पे देखिए x क्या होगी, y की बहन, तो प्लस होना चाहिए, इसको तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए x गुना y का मतलब क्या है, m n की बेटी है, तो यहाँ भी x z की बेटी है, तो ये भी इनकी की बेटी हो गई ना, तो माइनस होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए x गुना, तो यहाँ भी क्या हो गया, x z की बेटी हो गया, तो फ्रेंड्स होना चाहिए था पुरुष ना, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन मार दीजिए ए, डायरेक्ट ऑप्शन मार दीजिए ए। अब देखिए इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इसको करेक्ट मतलब वो आंसर ए है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे। एक्स वाई का मामा है ना, चलिए वाई जेड की बेटी है, वाई जेड की बेटी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए वाई जेड की बेटी है। तो एक बात बताइए, ये हो गया जेड, तो ये वाई जेड की बेटी है। जेड प्लस एक्स का मतलब क्या है, जेड एक्स का बहन है, तो जेड एक्स का बहन, और यहाँ पे कर दिया एक्स का लिंक क्या है, प्लस है, तो आपका क्लियर हो गया कि वाई एक्स का मामा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अरे ये तो इजी क्वेश्चन है भैया। देखिए पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, अरे फटाक से ड्रॉ कीजिए, पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, कौन, क्यू आर की बहन है, एस टी का भाई है, और टी क्यू की माता है, तो टी क्यू की माता मतलब पी की भी माता है, आर की भी माता है, और एस टी का भाई है, तो उधर मत कीजिए इधर कीजिए, एस टी का भाई हो गया और ये माता थी, तो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एस क्या हो गया, मामा हो गया। ऑप्शन में कहीं पे मामा दिख रहा है क्या, अब बोलेंगे सर इसे मामा तो है नहीं, तो आंसर क्या मारेंगे, तो मामा को इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड करना चाहिए था पैटर्नल अंकल या मैटरनल अंकल, यहाँ पे हो जाता मैटरनल अंकल, बट यहाँ पे मामा हो जाएगा, आंसर चाचा ही करेक्ट होगा। ठीक है भैया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पे बोला अगर जून का कोड 10 21 14 5 है, अरे कुछ नहीं है भैया, ये इसका नंबर है, जे का कोड नंबर होता है 10, यू का नंबर होता है 21, एन का नंबर होता है 14, ई का नंबर होता है 5, उसी तरह जुलाई कर लीजिए, तो जुलाई का देख लीजिए कहाँ पे आपका 10 सब में है, पहला ऑप्शन को छाड़ दीजिए, ये सी छाड़ दीजिए, 10 सब में है। ठीक है, यू का होता है 21, यहाँ पे है 8, इसको भी काटिए, यहाँ पे 21, यहाँ भी 21। ठीक है, उसके बाद एल का होता है 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे 8 है, खत्म, ऑप्शन आपका बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जिस घड़ी में क्या है, जिस घड़ी की 9 बजे की घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, उसी के लिए 1:30 बजे के लिए घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है। अब देखिए यहाँ पे ये एक घड़ी है आपका, देखिए ये एक घड़ी है, हाँ कि ना, एक घड़ी है यहाँ पे बोला कि भैया देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, ये घड़ी हो गया, मान लीजिएगा ये 9 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 12 है, बज कितना रहा है, 9 बज रहा है ना, 9 बज रहा है, कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ कि आवर एंड, तो आवर एंड को कौन दर्शाता है, आवर एंड को कौन दर्शाता है, छोटा वाला सुई, तो बोल रहा है 9 बजे ईस्ट है, अगर मान लीजिए ये ईस्ट है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा, इग्नोर कीजिए बातों आवाजों को, अगर सामने साइड से कुछ आवाज सुनाई दे रहा होगा, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब एक बात बताइए, जब ये ईस्ट है तो क्या ये नॉर्थ हो जाएगा, क्या ये साउथ हो जाएगा, क्या हाँ या ना, हाँ या ना फ्रेंड्स, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब बोल रहा है आपको इसी में कि जब 1:30 बज रहा है तब आपकी जो है आवर एंड किधर जाएगी, तो यहाँ देख लीजिए, जब 1:30 बजेगा मतलब कि यहाँ पे होगा एक, और 1:30 बजने के समय में क्या है, ये इसके यहाँ पे मान लीजिए 2 बजता है, तो ये थोड़ा सा टिल्ट बीच की तरफ होगा और 1:30 ऐसे बजेगा, हाँ या ना बोलिए, देख लीजिए आप, तो ये किसके किसके बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, कहीं पे आपका साउथ वेस्ट है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन मार लीजिए और बढ़ चलिए आगे की तरफ। ठीक है, यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई के रूप में कोडित दिया, तो शनिवार को इस प्रकार क्या कोडित होगा, देख लीजिए, रविवार क्या हो गया, जनवरी हो गया, सोमवार क्या हो गया, रविवार जनवरी, तो सोमवार फरवरी, मार्च क्या हो जा रहा है आपका, मंगलवार, उसके बाद से देखिए बुधवार को क्या हो जाएगा आपका, अप्रैल हो जाएगा, तो गुरुवार को क्या हो जाएगा, मई हो जाएगा, तो फ्राइडे को क्या हो जाएगा भैया, एक बात बताइए हमको,
मई के बाद क्या होता है, जून होता है, तो सैटरडे को क्या हो जाएगा, जुलाई नहीं होगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, सैटरडे क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घड़ी का संबंध समय से, घड़ी में क्या देखते हैं, संबंध, तो मानचित्र में क्या देखिएगा आप, मानचित्र में स्थिति देखिएगा, जगह देखिएगा। चलिए, मनी टोनी से लंबा है, मनी, आप देखिए यहाँ पे मनी टोनी से लंबा है, ऐसा हो लिख सकते हैं क्या, मनी टोनी से लंबा है, बिल्कुल कर सकते हैं, मनी टोनी से लंबा है। ठीक है, उसके बाद मनी टोनी से लंबा हो गया, उसके बाद क्या बोला, लेकिन दीपक से छोटा है, किससे छोटा है, दीपक से छोटा है, देख लीजिए। उसके बाद और टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी मोहन जितना लंबा है, अच्छा ये मनी है, टोनी मोहन जितना लंबा है, मतलब दोनों सेम है। ठीक है, और लेकिन गोकुल से लंबा है, लेकिन गोकुल से लंबा है, कौन, टोनी मोहन। तो पूछ रहा है तो मोहन, तो मोहन है, तो मोहन है कितना, किससे लंबा, मोहन है मनी से छोटा, ऑप्शन इज सी। ठीक है, मनी क्या है, मनी से छोटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाक से 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी लिख कीजिए। 16, 256, 64, 624, 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखेंगे तो 16 चौका 64, 16 चौका 64। ठीक है, ये हो रहा है ना। ठीक है, उसके बाद से देखिए 16 का ये करेंगे तो 16 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो आ जाएगा 256, 16 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 256। ठीक है, और यहाँ पे आपका दे दिया है 64। ठीक है, ठीक है, उसका एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और देखिए, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 32 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बट ये 624 किसी का स्क्वायर नहीं, आप ऐसे ही कर लीजिए, 624 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी, यही आपका क्या है, डिसिमिलर नंबर है। ठीक है, आपका क्या है, ये डिसिमिलर नंबर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असमान को बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, कौन सा इसमें जो असमान है, कौन सा इसमें जो असमान है, ये भी इजी है, ये भी बहुत इजी है। देखिए बताइए एक बार कौन सा इसमें जो है असमान है। अब देखिए यहाँ पे असमान जो है वो कौन सा है, यहाँ पे देखिए, ये 11 का क्यूब, ये 13 का क्यूब, ये 18 का क्यूब, कितने का, 18 का क्यूब, और ये 19 का क्यूब। ठीक है, अब ये क्या है बताइए, ये क्या है आपका, 49 और 13, 49 और 13, क्या ये 17 का क्यूब है, बताइए एक बार हाँ या ना, ये 17 का क्यूब है क्या 49 और 13, 49 और 13 होता है, या आपका कितना होता है, कितना होता है भैया, सॉरी कितना होता है, कर लीजिए आप यहाँ पे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, फटाक से कर लीजिए। हाँ सही है भैया, 4 3 9 49 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एरर फिर किसमें है, यहाँ पे एरर फिर किसमें है, तो एरर है 58 32 में। क्यों, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर का क्यूब है, सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो प्राइम नंबर का क्यूब नहीं है, तो आपका 58 32 हो गया। कुछ लोग बोलेंगे सर आप मल्टीपल क्यों किए, कभी कभी आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, एकदम 100% करेक्ट बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, इसीलिए मैंने कर लिया, अपना कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये सब आपको सर कराएंगे, मैथ्स वाले सर। हाँ ठीक है, हाँ चलिए इस क्वेश्चन में देखिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या था, 111 नंबर क्वेश्चन, ए बी और सी डी क्या कर रहा है, कैरम खेल रहा है, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी साझेदार है, ए सी और बी डी साझेदार है। मतलब कैरम में जब साझेदारी होती है तो कैसे होती है, अगर आपको मान लीजिए कि ए है तो इसका साझेदारी इसके अपोजिट बैठते हैं, अगर यहाँ पे ये बी है तो इसका साझेदारी डी होता है। अब बोल रहा है कि सी जिसका मुंह पूरब की तरफ है, तो एक काम करते हैं, अगर इसका मुंह पूरब की तरफ है तो हम क्या इसको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं क्या, देखिए तो
सी, ए बी सी डी, ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, तभी तो इसका मुंह पूरब की तरफ होगा ना, हाँ या ना बताइए। सॉरी नहीं, सी डी सी के बाईं ओर है, बिल्कुल बात है, बाईं ओर है, जिसका मुंह पूरब की तरफ है। डी सी के, हाँ तो पूरब की तरफ है, ठीक है। तो डी का मुंह किस ओर है? अगर इसका मुख पूरब की तरफ है तो इसका मुख भी पूरब की तरफ होगा ना, हाँ या ना? बिल्कुल होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरब की तरफ। ये एक सिंपल डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला डायरेक्शन नहीं है, बीच से की और ईस्ट वेस्ट, मतलब नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट करके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?